जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो जैसा कि हम आपको बोला गया था कि मैंने हरियाणा बजट की एक वीडियो बना दी है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी उठा के देख लेना। हरियाणा बजट से क्वेश्चन पूछा ही गया है, चाहे आप ग्रुप डी सीटी का देख लो, प्रीवियस सिटी का देख लो। ठीक है, पार्ट 1 मैंने करवा दिया था, लगभग आपको उसके अंदर भी 100+ क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, और पार्ट 1 करवा दिया था। आज हम हरियाणा बजट का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से पहले वाले पार्ट को जाकर देख सकते हैं। और आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे जहां से आपका पक्का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, उसके लिए आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। और हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 8813058810 इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना, जहां पर आपको 170 यानी कि 170 रुपए में हरियाणा करंट अफेयर्स विद हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वीडियो बहुत जबरदस्त रहेगी, नई नई जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जहां से आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो कोई भी अगर आप एंड तक देखे हो तभी आप उसको उसके अंदर इस वीडियो के अंदर आपका इंटरेस्ट बनता है। तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बजट पूर्व परामर्श की अनोखी प्रक्रिया कब से शुरू हुई। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2020 से शुरुआत हुई। ठीक है भाई, हरियाणा बजट के अंदर ये बात कही गई कि लोगों से परामर्श लिया जाए कि लोग क्या चाहते हैं बजट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2020 से मनोहर लाल खट्टर के समय, मनोहर लाल खट्टर उस समय मुख्यमंत्री थे। बजट पर सुझाव के लिए पहली बार ऑनलाइन पोर्टल कब से शुरू हुआ, यानी कि बजट के ऊपर आपके क्या सुझाव हैं, क्या हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल कब शुरू हुआ। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। पूरा डेट लिखा जाए तो 10 दिसंबर 2024 को शुरुआत हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इस बजट में वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने कितने महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए हैं। कितने महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए हैं, 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए हैं। पिछले महीने कितने विभाग खोले गए हैं, पिछले बजट में पूरा करवाया था डिटेल के साथ। ठीक है, बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। बाकी इस आगे हम जब क्लास करेंगे वो आपके 6 जो डिपार्टमेंट है पोर्टल आ भी जाएंगे। हरियाणा का भविष्य सक्षम बनाने के लिए किस नाम से नया विभाग बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में किसकी स्थापना के लिए विश्व बैंक 474 करोड़ रुपए का सहयोग करेगा। ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा एआई मिशन की स्थापना के लिए विश्व बैंक 474 करोड़ रुपए का सहयोग करेगा। एआई मिशन के द्वारा हरियाणा में कहां पर हब स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, गुरुग्राम और पंचकुला में एआई मिशन के द्वारा हरियाणा में हब स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में स्टार्टअप्स निवेश को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा। ये स्टार्टअप क्या होता है, नई नई योजना की शुरुआत करने के लिए, या कोई नई नई फैक्ट्री लगाता है, नए नए स्टार्टअप शुरुआत करता है, उनको सरकार क्या प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। युवाओं को नशे से बचाने के लिए कौन सा नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, संकल्प। देखिए यहां से आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, SANKALP, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो संकल्प की जो फुल फॉर्म होगी वह क्या होगी, एस से सबस्टांस, ए से बनेगा एब्यूज, यानी कि सबस्टांस एब्यूज, एब्यूज, एन के नॉलेज, सबस्टांस एब्यूज, एन से नारकोटिक्स, नारकोटिक्स, नॉलेज, नॉलेजिएबल, नॉलेजिएबल बोल सकते हैं, KNOLLEDGEABLE, नॉलेजिएबल। और LP, लिबरेशन प्रोग्राम, लिबरेशन प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है, सबस्टांस एब्यूज, नारकोटिक्स, नॉलेजिएबल, लिबरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस नाम से एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, मिशन हरियाणा 2047, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो हरियाणा का जो घरेलू उत्पाद है यानी कि जीडीपी है उसको $1 ट्रिलियन किया जाएगा। $1 ट्रिलियन तक ले जाया जाएगा और 50 लाख नए रोजगार प्रोवाइड करवाए जाएंगे। किस कवि की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, हम क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भाई हरियाणा का जो बजट हुआ था इसके अंदर ये पंक्तियां थी, ठीक है, नायब सिंह सैनी के द्वारा बोली गई थी। पूछा गया कि ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार के कुल उपक्रम कितने हैं, हरियाणा सरकार के कुल उपक्रम है 43, जिसमें से 24 उपक्रम सरकार के हैं और 19 जो उपक्रम है वो निजी उपक्रम है। निजी उपक्रम 19 है, 24 उपक्रम सरकार के हैं। निम्न में से कौन सी योजना हरियाणा में कृषि से संबंधित नहीं है, तो अभी अभी बताया आपको, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई कृषि से संबंधित है, लेकिन संकल्प तो अभियान की शुरुआत की गई है हरियाणा को नशे से बचाने के लिए। हरियाणा में डेयरी स्थापित करने वाली महिलाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के प्रोवाइड करवाया जाएगा, 1 लाख रुपए। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ऑप्शन नंबर ए 8,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के द्वारा कितने जिलों में बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 18 जिलों के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2025-26 में कौन सा नया बागवानी उत्कृष्टता केंद्र नहीं बनेगा, अंबाला के अंदर लीची बनेगा, बिल्कुल सही है। यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी, हिसार के अंदर खजूर, महेंद्रगढ़ के अंदर बेर, ये गलत दिया गया है, ठीक है भाई। 2025-26 में बजट में बताया गया कि नए बागवानी उत्कृष्टता के अंदर अंबाला में लीची, यमुनानगर स्ट्रॉबेरी, हिसार के अंदर खजूर, ठीक है, ये 3 जो है खोले जाएंगे भाई, लेकिन महेंद्रगढ़ बेर ये आपका गलत हो जाएगा। बागवानी अनुसंधान केंद्र जिसका उद्घाटन 20 जनवरी को हुआ है कौन से जिले के अंदर पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए अंबाला जिले के अंदर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, अंबाला जिले के अंदर। दक्षिण हरियाणा, द हरियाणा का मतलब दक्षिण हरियाणा के किस जिले में नया बागवानी उत्कृष्टता केंद्र बनेगा, राइट ऑप्शन रहेगा पलवल जिले में। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो को प्रिपेयर किया गया है, वीडियो को पूरा देखना है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है 170 रुपीज कंप्लीट सिलेबस के साथ। किस देश की सहायता से 2,738 करोड़ रुपए से नया सतत बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जापान। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। रेवाड़ी के किस गांव में यार्ड बनाया जाएगा, रेवाड़ी के मनेठी गांव में रेवाड़ बनाया यार्ड बनाया जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य भंडारण द्वारा कहां पर नया गोदाम बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा राज्य भंडारण के द्वारा यमुनानगर में नया गोदाम बनाया जाएगा। सूरजमुखी के तेल की मिल कहां पर स्थापित की जाएगी, कुरुक्षेत्र के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में कहां पर सेक्स सॉर्टेड सीमेंट प्रयोगशाला बनाई जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हिसार जिले के अंदर बनाई जाएगी। हरियाणा के कितने जिलों में नया गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 22 जिलों में। हरियाणा के सभी 22 के 22 जिलों में गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा। सफेद झींगा या मछली उत्पादन के लिए एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सिरसा और भिवानी के अंदर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 2025-26 में कितने नए हरित स्टोर खुलेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा 750। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भाई हरियाणा बजट से, हरियाणा के आर्थिक बजट से, ठीक है, हरियाणा का जो आर्थिक कंडीशन क्या है, कितने मंडल हैं, क्या है, ठीक है वर्तमान में, और हरियाणा का जो बजट है उससे संबंधित पक्का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हर बार पूछा गया है। किन्नू उत्पादन के लिए कहां पर जूस प्रसंस्करण संयंत्र खुलेगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिरसा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अमरूदों के लिए एक नया अत्याधुनिक प्रसंस्करण पैकेजिंग प्लांट कहां पर स्थापित होगा, बी ऑप्शन हिसार के अंदर। अगर आपने हरियाणा बजट की जो पहले वाला पार्ट है वो नहीं देखा है तो मैं कमेंट के अंदर उसका लिंक भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। प्रत्येक जिले में एक मॉडल संस्कृति को
स्पोर्ट्स के रूप में विकसित किया जाएगा? किस विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित किया जाएगा? सी ऑप्शन राई खेल विश्वविद्यालय, मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, राय सोनीपत के अंदर। राज्य में कितने किलोमीटर के दायरे में मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा? बी ऑप्शन 10 किलोमीटर के दायरे में। यहां पर भी आज की क्लास में मैंने 100+ क्वेश्चन बजट से बनाए हैं, ठीक है, पक्का पूछा जाएगा भाई आपका। पार्ट 1 कर लो और पार्ट 2 कर लो, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित में रुचि के लिए कौन सी प्रतियोगिता होगी? राइट ऑप्शन है हरियाणा मैथ ओलंपियाड। और जो इसमें पहले स्थान पर आएगा उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो यहां पर दूसरे स्थान पर आएगा 51,000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरे स्थान वाले को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे हरियाणा में कितने पीएम श्री स्कूल हैं? जो आपके केंद्रीय विद्यालय होते हैं, केवीएस जो स्कूल होते हैं उनको पीएम श्री स्कूल बोला जाता है। तो कितने स्कूल हैं वर्तमान में? बी ऑप्शन 250 हैं। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कितने करोड़ रुपए से हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया जाएगा? बी ऑप्शन रहेगा 20 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया जाएगा। हरियाणा में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की स्नातक तक पढ़ाई करने वाली छात्रों को किस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? कल्पना चावला योजना के तहत। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान योजना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व कौशल ओलंपिक में कितना पुरस्कार दिया जाएगा? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख दिया जाएगा, राज्य स्तर पर बात की जाए तो 5 लाख दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान योजना में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व कौशल ओलंपिक में 10 लाख रुपए और राज्य स्तर पर, अगर यहाँ पर राज्य लिखा होता तो 5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना में विद्यार्थियों को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे? ऑप्शन नंबर सी 10,000 रुपए मिलेंगे। वर्तमान में हरियाणा में लिंगानुपात कितना हो गया है? वर्तमान में हरियाणा में 910 लिंगानुपात हो गया है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहां पर खुला है? ऑप्शन नंबर सी पंचकुला के अंदर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान खुला है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अटल कैंसर केयर सेंटर कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंबाला के अंदर। लेकिन कैंसर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कैंसर अनुसंधान केंद्र बाड़सा झज्जर के अंदर। लेकिन अटल कैंसर केयर कहां पर है? अंबाला के अंदर। दोनों में डिफरेंस है। झज्जर के अंदर कैंसर अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। महर्षि च्यवन चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। कहां पर? कोरियावास। कोरियावास कहां पर पड़ता है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। च्यवन डोसी की पहाड़ी थी, महर्षि च्यवन ऋषि वहां पे बैठ के च्यवन बनाया करते थे। ठीक है, तप किया करते थे। ठीक है भाई, तप किया करते थे। तो महेंद्रगढ़ के अंदर है, कोरियास के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी कोटैल। कलायत कहां पर? कैथल के अंदर। कलानौर कहां पर है? रोहतक के अंदर। इंदरी कहां पर? करनाल के अंदर। और कोटैल भी कहां पर है? करनाल के अंदर है। तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में कौन से गांव के अंदर बना है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फतेहपुर गांव के अंदर। कहां पर पड़ता है फतेहपुर गांव? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। थानेसर भी कुरुक्षेत्र, पिपली भी कुरुक्षेत्र, पेहवा भी कुरुक्षेत्र। लेकिन फतेहपुर के अंदर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय बनेगा भाई। राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज कौन से जिले के अंदर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, अंबाला जिले में। और अंबाला जिले में भी कहां पर? चांदपुरा गांव के अंदर। अंबाला जिले के चांदपुरा गांव के अंदर राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज स्थापित किया गया है। आईएमटी खरखोदा, इंडियन मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी खरखोदा की तर्ज पर कितने नए आईएमटी विकसित किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, 15 स्थापित किए जाएंगे। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 10 स्थापित किए जाएंगे भाई। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। राज्य सरकार एक ब्लॉक एक उत्पाद कार्यक्रम किस नीति के तहत लागू कर रही है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी पद्मा नीति के तहत। मेक इन इंडिया नीति की तर्ज पर कौन सा कार्यक्रम
शुरू किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेक इन हरियाणा कार्यक्रम मेक इन इंडिया नीति के तहत शुरू किया जाएगा, उसकी तर्ज पर शुरू किया जाएगा। हरियाणा में अब न्यूनतम मजदूरी कितनी हो गई है? 11,001 रुपए। हरियाणा सरकार का मानना है कि जो एक कम से कम जो मजदूर है, न्यूनतम मजदूरी एक महीने में 11,000 रुपए कमा सकता है। ठीक है। हरियाणा में अब श्रम न्यायालयों की संख्या 9 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? ऑप्शन नंबर डी 14 की जाएगी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में बनने वाली उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में जो उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद बनेगी उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए हरियाणा ने 20 करोड़ के बजट से कौन सी योजना की तैयारी की है? ऑप्शन नंबर सी, मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में कितने विश्वविद्यालय में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 51 का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 5 खोले जाएंगे, 5 खोले जाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर भाई बोलेंगे 2036 में ही क्यों रखा? क्योंकि आप जब जानते हैं अभी 2024 में ओलंपिक हुए, फिर 2028 में होंगे, फिर 2032 में होंगे। 2028 में पूछा जा सकता है कहां पर होंगे। ठीक है, 2028 में आपसे पूछा जा सकता है कहां पर होंगे। लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर 2028 में ओलंपिक होंगे। 2032 में, फिर 2036 में, 2036 में भारत के अंदर होंगे। इसलिए तो हरियाणा ने 20 करोड़ के बजट से योजना की तैयारी की है। ठीक है, मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। 5 हो गया इसका आंसर। नई खिलाड़ी बीमा योजना के तहत खिलाड़ियों को कितने लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 2,05,17.29 करोड़। अब तक का हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा बजट है। पिछली बार 1.89 लाख करोड़ का जो बजट है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पेश किया गया था। हरियाणा में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 बढ़ाकर कितनी की जाएगी? 2000 की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की जाएगी? खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए जो ऐप लॉन्च की जाएगी, खेलो हरियाणा ऐप। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रदेश के कितने गांव में महिला चौपाल बनाई जाएगी? हरियाणा प्रदेश के कितने गांव में बनाई जाएगी? 754 गांव के अंदर। 754 गांव के अंदर। चैसे चौवन और चैसे चौपाल ऐसे याद रख लेना। चैसे चौवन और चैसे चौपाल। मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी 75। मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। हरियाणा में किन शहरों की तर्ज पर मल्टी लेवल पार्किंग की तर्ज पर नई पार्किंग बनाई जाएगी? जैसे भाई फ्लैट बने होते हैं शहरों के अंदर, जैसे पहला फ्लोर होता है पार्किंग के लिए, दूसरा फ्लोर फिर पार्किंग के लिए, तीसरा फ्लोर फिर पार्किंग के लिए, यानी कि उसकी तर्ज पर कौन सी शहरों की तर्ज पर मल्टी लेवल पार्किंग की तर्ज पर नई पार्किंग बनाई जाएगी? ऑप्शन नंबर है रोहतक व गुरुग्राम। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस शहर में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम। नेक्स्ट है, बड़े गांव को शहरों जैसी सुविधा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी? ऑप्शन नंबर बी महाग्राम महायोजना चलाई जाएगी। जो बड़े बड़े गांव हैं उनको शहरों की तरह योजना चलाई जाएगी, उनको सुविधा देने के लिए शहरों की तरह। आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक 538 करोड़ रुपए से कहां पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए अंबाला के अंदर बनाया जा रहा है शहीदी स्मारक। किसके नाम से सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाएगा? सार्वजनिक ट्रस्ट जो बनाया जाएगा वो हरियाणा सप्त सिंधु
सरस्वती साहित्य के नाम से बनाया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुरु रविदास स्मारक कहां पर बनाया जाएगा? गुरु रविदास स्मारक बनाया जाएगा पिपली। पिपली कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। कुरुक्षेत्र पिपली के अंदर बनाया जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक कहां पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, बाबा बंदा सिंह बहादुर जो स्मारक है लोहगढ़ के अंदर बनाया जा रहा है। लोहगढ़ कहां पर है? यमुना नगर के अंदर है। यमुना नगर के अंदर। लोहगढ़ को और क्या कहा जाता है? सिखों की राजधानी कहा जाता है। सिखों की राजधानी किसको कहा जाता है? लोहगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भारत सरकार के द्वारा घोषित किशोरी योजना को नूह के अलावा हरियाणा सरकार अब कितने जिलों के अंदर चलाएगी? ऑप्शन नंबर डी, नूह के अलावा, नूह को छोड़कर अन्य जो सभी 21 जिले बच गए उन सभी के अंदर भारत सरकार के द्वारा घोषित किशोरी योजना जो है चलाई जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को 81.63 करोड़ की लागत से प्ले स्कूल के अंदर बदला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2000। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 1 अप्रैल से कितने प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन नंबर डी 21 तरह के दिव्यांगजनों को और पेंशन की श्रेणी में शामिल किया गया है। कितने करोड़ रुपए के बजट से हरियाणा में दिव्यांगजन कोष की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी 50 करोड़ की लागत से हरियाणा में दिव्यांगजन कोष की स्थापना की जाएगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? ऑप्शन नंबर सी 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किस जिले के खेड़ी मसाणिया गांव में अत्याधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जींद जिले के अंदर पड़ता है मसानिया गांव, वहां पर अत्याधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में कितने महिला पुलिस थाने हैं? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। 33 महिला पुलिस थाने हैं। सबसे जब शुरुआत की गई 29 अगस्त 2015 को, 29 अगस्त 2015 को हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 29 अगस्त को रक्षाबंधन था और महिलाओं को तोहफा दे दिया। तोहफे में क्या दे दिए? थाने दे दिए। कुछ अच्छी चीज दे देते हैं, थाने दे दिए महिलाओं को तोहफे के अंदर। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। तब 21 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी क्योंकि उस समय चरखी दादरी जिला बना नहीं था तो उस समय 21 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और अभी कितने पुलिस थाने हो गए हैं? 33 पुलिस थाने हो गए हैं। वर्तमान में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 429। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा किस साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी 1930। गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा साइबर क्राइम के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1930। 1950 किसका है? चुनाव आयोग का हेल्पलाइन नंबर 1950 है। 112 डायल 112 पुलिस का है। ठीक है। 1933 ने 1033 है। किसका है? हाईवे पेट्रोलिंग का जो हेल्पलाइन है वो कौन सा है? 1033 है। प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कितने रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। 2025-26 में हर जिले में कितने किलोमीटर लंबी सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक जिले में 10 से 15 किलोमीटर की सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा। 31/3/2025 यानी कि 31 मार्च 2025 तक तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? प्रथम राज्य। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में हरियाणा कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के बजट का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, राज्य के बजट का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 202 के अंदर किया गया है।
और अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर अपने भारत देश के बजट का जो वर्णन अनुच्छेद नंबर 112, राज्य के बजट का जो वर्णन अनुच्छेद नंबर 202। हरियाणा विधानसभा के पटल पर किसने हरियाणा का बजट 2025-26 पेश किया? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। वर्तमान समय में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्लास अच्छी लग रही है, लाइक कर दो, शेयर कर दो। श्री नायब सिंह सैनी ने पिछले वर्ष 2024-25 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक का बजट प्रस्तुत किया है? ऑप्शन नंबर बी 13.70%, यानी कि लगभग 13%। पिछली बार 1.89 लाख करोड़ बजट पेश किया गया था, अब की बार 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, 13% ज्यादा पिछली बार से। ठीक है, पहले वाले जो पार्ट है बजट पार्ट वन वो आप जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दूंगा और कमेंट में भी। 2024-25 में हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, 35,182 रुपए। ठीक है, यानी कि हरियाणा में सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया उसके अनुसार हरियाणा में प्रत्येक जो बंदा है उसकी आमदनी एक साल में 3,53,182 रुपए है। ये मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय का। वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित जीडीपी कितनी है? 2024-25 लिखना है, कितनी जीडीपी है, कितनी अनुमानित है? 12 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,13,951 करोड़ रुपए अनुमानित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन नंबर बी 1.47% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2.68%। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस मॉडल के तहत पिपली, करनाल, गुरुग्राम, बल्लभगढ़ व सोनीपत के बस अड्डों का निर्माण करवाया जाएगा? पब्लिक पार्टनरशिप, पीपी, यहाँ पे प्राइवेट नहीं लिखा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी आएगा। ठीक है, कहीं यहाँ पर परिवार पहचान पत्र समझ जाओ। पब्लिक प्राइवेट, यहाँ पर प्राइवेट लिखना भूल गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिपली, करनाल, गुरुग्राम, बल्लभगढ़ और सोनीपत के बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में 500 नॉन एसी बसों के साथ साथ कितनी बसों की खरीद की जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, 375। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। हरियाणा सरकार ने अगले 5 वर्षों में हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कितने प्रतिशत बसों को विद्युत संचालित करने का लक्ष्य रखा है? यानी कि विद्युत से चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, यानी कि 30% इलेक्ट्रिक बसें शुरुआत करने की जो है लक्ष्य रखा है अगले 5 वर्षों के अंदर। किस जिले में 16 एकड़ भूमि पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा? राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में 16 एकड़ भूमि पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। किस किले को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा? पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा लोहारू का किला। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कहां पर पड़ता है लोहारू? भिवानी के अंदर। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। किस जिले में एक विश्राम गृह और एक न्यायालय परिसर को निर्माण की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कुरुक्षेत्र जिले में एक विश्राम गृह और न्यायालय परिसर के निर्माण की घोषणा की गई है। बाढ़ के पानी के प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री जन संचय योजना के तहत मनरेगा की सहायता से कितने तालाबों का निर्माण करवाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ के पानी के प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री जन संचय योजना के तहत मनरेगा की सहायता से 100 तालाबों का निर्माण करवाया जाएगा। किस जिले में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा? चरखी दादरी, हिसार, यमुनानगर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। किस जिले में एक सैनिक संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी, रेवाड़ी जिले के अंदर एक
सैनिक संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। किस योजना के तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलवाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा? वीर उड़ान योजना के तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलवाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस जिले में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर जिले में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। कहां पर पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी, मानेसर गुरुग्राम के अंदर पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने सबके लिए आवास नाम से किस वर्ष नए विभाग का गठन किया था? ऑप्शन नंबर बी, 2020-21 में हरियाणा सरकार ने सबके लिए आवास नाम से 2020-21 में नए विभाग का गठन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के द्वारा बनाए गए हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का विलय वित्तीय वर्ष 2025-26 में किसके अंदर किया जाएगा? विलय किया जाएगा HSVP। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। HSVP की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। चौधरी बंसीलाल के द्वारा बनाए गए हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का जो विलय है वो वित्तीय वर्ष 2025-26 में HSVP में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में शहरी प्रवासियों EWS लोगों को किफायती किराए पर फ्लैट देने की पायलट परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत जिले के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में हरियाणा के रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 3,416 करोड़ रुपए। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किन जिलों के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो चलाई जाएगी? इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो चलाई जाएगी फरीदाबाद और गुरुग्राम। इससे आपको याद करना है कि जो ज्यादातर मेट्रो की जो फरीदाबाद गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेना। 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पूरे देश में UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वर्तमान समय में हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है? 5,677 गांव को दी जा रही है। सॉरी 5,877, वही 5,877 गांव को दी जा रही है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस जिले में 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की स्थापना भेल के द्वारा की जाएगी? ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल की फुल फॉर्म है, उसके द्वारा कहां पर की जाएगी? बी ऑप्शन, यमुनानगर के अंदर। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। किस वर्ष तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 22,000 आएगा, 22,000 सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, 2027 तक। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले अंत्योदय परिवारों को अधिकतर कितनी सब्सिडी दी जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, 11,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। किन जिलों में 800 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बनाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, हिसार और पानीपत के अंदर 800 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाए जाएंगे। रक्षा संबंधी उपकरणों को बढ़ाने के लिए किस जिले में डिफेंस हब स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रक्षा संबंधी उपकरणों को बढ़ाने के लिए हिसार जिले में डिफेंस हब स्थापित किया जाएगा। महाभारत अनुभव केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है? महाभारत अनुभव केंद्र कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किन जिलों में 10,000 एकड़ भूमि जंगल सफारी बनाई जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम और नुहू के अंदर 10,000 एकड़ भूमि जंगल सफारी बनाई जाएगी। तो मेरे दोस्तों, क्लास का हुआ एंड, हमारा पार्ट 2 बजट का हुआ खत्म।
और इसी के साथ पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हरियाणा का पूरा बजट मैंने सम्मिलित कर दिया है। पार्ट 1 देख लो, पार्ट 2 देख लो, बार बार देख लो एग्जाम तक, क्वेश्चन पक्का बनेगा, 100% बनेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर अच्छी लगी है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ 170 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। और साथ के साथ में मेरे दोस्तों बहुत मेहनत आपके लिए किया वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट रेडी करने के लिए। तो प्लीज लाइक किया करो, शेयर किया करो, सभी वीडियो को अच्छे से देखा करो, ध्यान से देखा करो, ठीक है। बिल्कुल आप एकदम जबरदस्त प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आपका सिलेक्शन यहाँ से सुनिश्चित होगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बजट पूरा मैंने खत्म कर दिया आपके लिए, पार्ट 2 मैंने खत्म कर दिया, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आपको पहले करवा दिया था। और डेली जो हमारी चैनल के ऊपर क्लास चलती है उनको ज्वाइन करते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके परिवार में सब लोग अच्छे रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।